हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 565। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो पिछले एपिसोड में हमें देखने को मिला था सारे फिशमैन आइलैंड के सिटीजन भाग रहे नुआ शिप को देखते हुए। वो लोग बोल रहे नुआ शिप को अभी भी किसी भी टाइम में फिशमैन आइलैंड की तरफ गिर सकता है। हमें पिछले एपिसोड पर यह भी देखने को मिला था कि प्रिंसेस फुकाबुशी लूफी को ट्रांसपोंडर स्नेल में हॉरिजॉन के बारे में बताते हैं। सिटीजन भी वो सुन के शॉक हो जाते हैं और हमें देखने को मिलता है प्रिंस फुकाबुशी रोते हुए बोलते हैं कि हॉरिजॉन एक मॉन्स्टर है जो फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो इंसान को हेट्रेट करता है, वो अपनी एक्सपीरियंस की वजह से नहीं, वो उनके ऊपर रूल करना चाहता है। प्रिंस फुकाबुशी लूफी को रोते हुए बोलते हैं फिशमैन आइलैंड को वापस ले और फिर से हमें जीरो से स्टार्ट करना है। एक सीन में हमें देखने को मिलता है सिटीजन, और सिटीजन भी भाग रहे थे। वो सुनने के बाद रुक जाते हैं और बोलते हम लोग क्यों भाग रहे, हमें इधर ही रहना चाहिए। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में सारे स्ट्रैट सांजी, चॉपर, फ्रांकी, ब्रुक सबके सब देखने को मिलता है। लूफी प्रिंस फुकाबुशी को रिप्लाई करते हुए बोलता है जिम्बे और मैंने माइंड बना चुके थे जब हम लोग प्लाजा में इंटर कर रहे थे। हम जरूर फिशमैन आइलैंड को बचाएंगे और हमारे दोस्तों को चोट भी लगने नहीं देंगे। हम तो दोस्त है ना ब्रदर, होशी क्या के लूफी बोलता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है हॉरिजॉन, और हॉरिजॉन लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो स्ट्रैट। लूफी सीधा होशी को बोलता है या होशी मेरे सामने रहो, मैंने वादा किया है कि तुम्हें चोट लगने नहीं दूंगा, मेरे साथ ही रहना। और 565 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ लूफी इज ऑल आउट अटैक ग्रेट हक ब्लास्ट। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है प्लाजा, और प्लाजा के अंदर हमें देखने को मिलता है ब्रूक फिशमैन पायरेट का कमांडर के साथ फाइट कर रहा है, बोल रहा है मैंने उसे फिर से खो दिया। हमें देखने को मिलता है पायरेट का कमांडर गायब हो गया है। ब्रूक उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा है वो किधर गया है। उसी वक्त पीछे से कमांडर बोलता है बेवकूफ मैं इधर हूँ, और वो तेजी से जा रहा है ब्रूक की तरफ अटैक करने के लिए। ब्रूक उसे नोटिस कर देता है और अपना शॉट जमीन के अंदर घुसेड़ देता है, उसे बहुत ज्यादा डैमेज लगता है। वो कमांडर पूछता है तुम किस तरह से मुझे देख रहे हो। रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम्हारी आवाज आ रही है आसपास से। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट के मेंबर भी शॉक हो रहे हैं कमांडर को चोट लगते हुए। हमें देखने को मिलता है कमांडर वापस आ जाता है, बोलता है उस स्केलेटन ने तो मुझे वेपन से हमला कर दिया। ब्रूक रिप्लाई करते हुए बोलता है मेरा अटैक का नाम है शॉर्ट क्रॉस बेबियर, इससे सामने वाले एनिमी को अटैक को मैं रोक सकता है। और हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट के मेंबर बहुत डरे हुए उसके कमांडर को देखते हुए। वो बोल रहे अभी भी हमारे कमांडर ने हार नहीं माने और उनके पास बहुत ज्यादा इज्जत है। ब्रूक उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा है। फिशमैन पायरेट का कमांडर ब्रूक की तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगा था मैं उतने अटैक से डिफीट हो गया हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट के मेंबर, और फिशमैन पायरेट के मेंबर बोल रहे इस टाइम में तो हमारे कमांडर बहुत सीरियस हो गए। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है ब्रूक, और ब्रूक बोलता है तुम ज्यादा बात मत करो, तुम्हें मैं एक ही झटके में डिफीट कर दूंगा। फिर से हमें देखने को मिलता है वो कमांडर अपना टेक्निक यूज करके फिर से गायब हो जाता है। ब्रूक उसे ढूंढने में लगा है, बोल रहा है मैंने उसको खो दिया। हमें देखने को मिलता है वो कमांडर तेजी से ब्रूक की तरफ आ रहा है, सीधा हमला कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है श्री प्रिज्म स्टोन का चेन ब्रूक के गर्दन में आके अटक जाता है। और वो कमांडर का अटैक लगने के बाद ब्रूक बोलता है इन 2 सालों मैंने बहुत चीज सीखा है रिवाइव फ्रूट के बारे में, इसकी असली पावर के बारे में भी मैंने बहुत ज्यादा जाना है। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है ब्रूक, और ब्रूक मरा हुआ है। ब्रूक बोलता है जब इंसानों मरते तो उसका आत्मा नेक्स्ट वर्ल्ड में जाता है, लेकिन रिवाइव फ्रूट का ये एबिलिटी है कि उसका आत्मा को फिर से वही वर्ल्ड में लाना, इसी कारण से मैं जिंदा हूँ कहता है ब्रूक। बोलता है मैं इस रिवाइवेबल फ्रूट का पावर यूज करके सब लोग को दूसरे वर्ल्ड में भी भेज सकता हूँ, जिस तरह से मैंने ऑडियंस को भेजा था, मैं कॉन्सर्ट कर रहा था। हमें देखने को मिलता है ब्रूक फिशमैन पायरेट के मेंबर को भी फ्लैशबैक में भेज देता है दूसरे वर्ल्ड में, लोग भी इल्यूजन में फंसे हुए हैं। हमें और फ्लैशबैक में देखने को मिलता है एक केज के अंदर जोरो उसा ब्रूक है तो अपना आत्मा बाहर निकाल के बोल रहा है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट का कमांडर। फिशमैन पायरेट का कमांडर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, बोल रहा है मैंने कर दिया। हमें देखने को मिलता है ब्रूक का गर्दन वो उखड़ देता है। वो कमांडर बोलता है मैंने एक स्ट्रैट को डिफीट कर दिया है, लेकिन ब्रूक मुस्कुराने लगता है। ब्रूक अपना रिवाइवेबल फ्रूट का पावर यूज करके अपने बॉडी को फिर से जोड़ लेता है। हमें देखने को मिलता है ब्रूक का गर्दन में आके उसका सर जुड़ जाता है और ब्रूक वापस से नॉर्मल हो जाता है, बोलता है सोल। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट के मेंबर वो देख के शॉक हो रहे हैं, बोल रहे क्या। फिशमैन पायरेट का कमांडर भी शॉक हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, बोल रहा है तो मैंने उसका गर्दन ही उड़ा दिया था, वो किस तरह से जोड़ सकता है। वक्त पीछे से फिशमैन पायरेट के मेंबर बोल रहे हमारे कमांडर तो शॉक नहीं हो रहे वो देख कर। हमें देखने को मिलता है ब्रूक, और ब्रूक बोल रहा है क्या तुम्हें समझ आया, तब तक मेरे ये बोन नहीं सड़ेंगे तब तक तुम मुझे कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो, और मैं कभी भी मर नहीं सकता हूँ। क्या कि ब्रूक अपना स्वॉर्ड निकाल रहा है, ब्रूक तेजी से अटैक करने वाला है उसकी तरफ। ब्रूक अपना अटैक लेके उस कमांडर की तरफ जा रहा है, बोल रहा है इस अटैक का नाम है सोल सोलिड। ब्रूक अपना अटैक करने के बाद वो आइस जमा देता है चारों तरफ, और हमें देखने को मिलता है जमीन में आइस जमा हुआ है। और ब्रूक बोलता है मेरा स्वॉर्ड को फ्रीजिंग स्वॉर्ड भी बोल सकते
सकते हो तुम, और मैं तुम्हें जमाने वाला हूँ कह के ब्रुक अटैक कर रहा है। ध्यान से देखो क्या कि ब्रुक उसके ऊपर अटैक कर देता है। ब्रुक का अटैक लगने के बाद वो घायल हो जाता है। उसी वक्त पीछे से उसा बुलाने लगता है ब्रुक को। ये फ्रीजिंग शॉट तो बहुत अच्छा है, ये बहुत कूल है कह के बोलता है उसा। पर ब्रुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं सब चीयर करते हुए बोलता है तुम सच में सोल किंग। और ब्रुक शुक्रिया कहता है। हमें देखने को मिलता है दोबारा से वो फिशमैन पायरेट का कमांडर गायब हो जाता है। ब्रुक बोलता है ओ नो, मैंने फिर से उसे खो दिया कहता है। इनमें हमें देखने को मिलता है उसा पर। उसा बोलता है मुझे भी अब करना होगा, इसे जल्दी डिफीट करना होगा। सब लोग के पास स्किल है न्यू वर्ल्ड में इंटर करने के लिए। हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट के कमांडर वो उस सब की तरफ देखते हुए बोलता है तुम अपने दोस्त को चिंता मत करो, पहले तुम अपना चिंता करो। ये बात तो शेयर है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को दूंगा कह के वो कमांडर बोल रहे उस सब की तरफ देखते हुए। उस सब फायर बॉल क्लटर नाम का अटैक कर देता है उस कमांडर की तरफ, और वो कमांडर डॉज कर देता है। उस सब दोबारा से फिर से ग्रीन स्टार नाम का अटैक कर देता है उसकी तरफ, लेकिन वो कमांडर उसके भी डॉज करता है। और वो कमांडर उस सब की तरफ देखते हुए बोलता है तुम बास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत खतरनाक स्नाइपर हो स्ट्रैट के, लेकिन तुमने अभी तक मुझे हिट नहीं किया है कहता है। हमें देखने को मिलता है उस सब, और उस सब वो बात सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है। कमांडर उस सब की तरफ देखते हुए बोलता है तुम इतना रस मत करो, तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकते हो। और उस सब हंसने लगता है उसके बात सुनने के बाद, और कहता है मैंने ऑलरेडी ट्रैप बिछा चुका हूँ। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी और चिराओशी लूफी को बोलती है ऑडिसामा हमारी तरफ ही आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन, और ऑडिजोन तेजी से आ रहा है लूफी की तरफ। और लूफी ऑडिजोन की तरफ देखते हुए बोलता है तुम किसी भी इंसान को हॉट नहीं कर सकते हो इस आइलैंड के। ऑडिजोन मुस्कुराते हुए लूफी की तरफ देखता है और बोलता है तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पावर यूज करो। और हमें देखने को मिलता है लूफी गम गम बजूका अटैक कर देता है उसकी तरफ, लेकिन अटैक लगने के बाद अगले सीन में हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन मुस्कुराता है और बोलता है ये अटैक मुझ में काम नहीं करेगा। चिराओशी वो देख के शॉक हो रही है और बोल रही है लूफी सामा। ऑडिजोन बोलता है लूफी की तरफ देखते हुए तुम्हारा कोई भी अटैक मुझ में काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोग हेवन से चुने हुए, अब तुम गिव अप करो और तुम नुआसिफ को कभी भी नहीं रोक सकते हो, तुम सब कुछ खत्म हो गया है तुम्हारा। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है नहीं, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, तुम्हें डिफीट करूंगा। ऑडिजोन मुस्कुराते हुए बोलता है तुम ये कुछ भी नहीं कर सकती हो। एक सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी अपना सेकंड गियर यूज करके आर्मनेंट हॉकी यूज करके ऑडिजोन की तरफ अटैक करने वाला है। लूफी एस को याद करते हुए बोलता है मैं कभी भी किसी को मारने नहीं दूंगा। हमें देखने को मिलता है एस, और ऑडिजोन मुस्कुराने लगता है लूफी के बात सुनने के बाद, और लूफी को अटैक को देखते हुए बोलता है मैं तुम्हारे हाथ को चबाने वाला। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी रेड हॉक नाम का अटैक कर देता है ऑडिजोन की तरफ। रेड हॉक अटैक लगने के बाद ऑडिजोन घायल हो जाता है और वो नीचे सीधा नुआसिफ की तरफ गिर जाता है। हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन तेजी से जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस चिराओशी, और प्रिंसेस चिराओशी वो देखिए मुस्कुरा रही है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है किंग नेपच्यून, और किंग नेपच्यून भी नुआ की तरफ देख रहे हैं। लूफी का अटैक देखने के बाद सारे एयर टैंक के लोग भी खुश हो रहे हैं और वो लोग ट्रांसपोंडर स्नेल में बोले उसने कर दिखाया, स्ट्रेट लूफी सैन ने ऑडिजोन को डिफीट कर दिया। वो ऑडी वही है न्यू फिशमैन पायरेट का कैप्टन को डिफीट कर दिया फाइनल यार। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी बोलता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है क्योंकि लूफी भी जाता है। चिराओशी की तरफ देखते हुए बोलता है या उसी मुझे नुआसिफ की तरफ लेके चलो। हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट के भी शौक हो रहे हैं, बोल रहे क्या कैप्टन ऑडी को उसने डिफीट कर दिया, हमारे कैप्टन ऑडी, और अब ये नुआसिफ क्या करने वाला है। उसी वक्त उन्हीं में से एक पायरेट बोलता है हमें जल्दी से भागना होगा नहीं तो ये शिप आके हमारे ऊपर ही गिरेगा। वो कहने के अगले सीन में हमें देखने को मिलता है सारे फिशमैन पायरेट के मेंबर भाग रहे, लेकिन उसका कमांडर उसी वक्त उनको अटैक करके उधर ही गिरा देता है। फिशमैन पायरेट के मेंबर उसके कमांडर को बोलते कमांडर सर हमें मत रोकिए, आपको मालूम है ये नुआसिफ आके हमारे ऊपर गिरने वाला है। उनका कमांडर अपने क्रूमेट की तरफ देखते हुए बोलता है तुम लोग बेवकूफ मत हो, कैप्टन ऑडी को हेवन से ही चूज किया है, कोई लूजर इंसान आके हमारे कैप्टन को कभी भी डिफीट नहीं कर सकते। वो सुनने के बाद सारे फिशमैन पायरेट के मेंबर मोटिवेट होते हैं, कहते हैं लेकिन अगर ये नुआसिफ तो इधर गिर गए तो हम सब लोग मारे जाएंगे। और उनका कमांडर रिप्लाई करते हुए बोलता है इनका मतलब भी रिवेंज है, क्या मोटिवेट करता है हमें अंत तक इंसान को हेट करना है, जब तक हमें अपना मौत नहीं आता है तब तक हम इंसान को हेट करेंगे, तब तक ही हम फिशमैन कहलाएंगे कहता है। हमें देखने को मिलता है वो कमांडर अपने क्रूमेट को मोटिवेट करता है, बोलता है हमें जल्दी से इंसान को खत्म करना होगा और हमारा रिवेंज लेना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है ब्रुक उस कमांडर को ढूंढ लेता है, बोलता है वो उधर है। हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट के मेंबर, और वो लोग बोल रहे कैप्टन ऑडी और हमारे ऑफिसर पागल हो चुके हैं। हमें देखने को मिलता है दूसरा सीन में दूसरा फिशमैन पायरेट का कमांडर, और वो हमला कर रहा है अपने क्रूमेट को और बोलता है तुम लोग भागना बंद करो और तुम इंसानों के साथ हार नहीं मान सकते हो, क्या हमला कर रहा है। हमें देखने को मिलता है सीन में छोटे बच्चे अपने से बड़े लोग को पूछते क्या इंसानों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, इंसान सच में भयंकर और बुरे होते हैं क्या पूछता है। उसे रिप्लाई करते हुए बड़ा फिशमैन बोलता है मुझे कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर हम अपना हिस्ट्री को देखें तो इंसानों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। मैडम शार्ली बोलती है तुम बच्चे के ऊपर
इस तरह से झूठी बात नहीं फैला सकते हो। छोटे बच्चे मैडम शार्ली बोलते हैं, शार्ली उन छोटे बच्चे को बोलते तुम अपने आंखों से देखो उस प्लाजा की तरफ और आसमान की तरफ इंसान क्या कर रहे हैं। शार्ली उन छोटे बच्चे और बच्ची को बोलती है ये इंसानों हमारे लिए लड़ रहे हैं फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के पायरेट अगेंस्ट में। छोटे बच्चे ब्रूक की तरफ देखते हुए बोलते हैं ये क्या ये भी इंसान है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में ब्रूक और चॉपर वो लोग भी तेजी से लड़ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है ब्रूक रंबल बॉल खाता है और बोलता है मैं भी अब लड़ूंगा बहुत तेजी से। सीन में हमें देखने को मिलता है फ्रांकी और फ्रांकी भी फिशमैन पायरेट के ऑफिसर से लड़ रहा है। निको रॉबिन भी अपने डेविल पावर यूज करके उन फिशमैन पायरेट के मेंबर को डिफीट कर देते हैं। मैडम शार्ली बोलती है उन छोटे बच्चे को जब तक तुम अपनी आंखों से नहीं देखते बाकी लोग के बात में विश्वास मत करना और वो नहीं कह सकती हो चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी आ जाए कहती है। हमें देखने को मिलता है शार्ली उन छोटी बच्चे को बोलते तुम अपने आंखों से देखो वो क्या कर रहे हैं। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट के कमांडर और ब्रूक के बीच में बहुत ज्यादा फाइट हो जाता है। मैडम शार्ली बोलती है जब तक तुम अपने ऊपर फाइट नहीं करते और जब तक ये गलत बात को सुनोगे तब तक तुम लोग हेट्रेट करोगे इंसानों के खिलाफ। फिशमैन पायरेट का कमांडर अपने क्रूमेट के ऊपर हमला कर देता है लेकिन उसी वक्त ब्रूक बीच में आके रोक लेता है, बोलता है तुम अपने इंसान को अटैक नहीं कर सकते हो। देखने के बाद फिशमैन पायरेट के मेंबर रो रहे और बोलते शुक्रिया स्केलेटन गाय तुमने मुझे फिर से बचाया। कमांडर ब्रूक की तरफ देखते हुए बोलता तुम फिर से आ गए यार तुम कभी भी नहीं सीखते हो। ब्रूक रिप्लाई करते हुए उस कमांडर को बोलता है तुम कभी भी मरे नहीं हुए यार तुम मुझे मत सिखाओ। लोगों को मार के तुम हेट्रेट को पीछे छोड़ना चाहते हो ये बहुत बुरी बात है यार। बोलता है जब तुम मरोगे तो तुम कुछ भी नहीं छोड़ोगे कहता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है फ्रांकी और फ्रांकी स्पीच सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है, बोलता है तुमने बहुत अच्छा लाइन बोला है ब्रूक। अगले सीन में हमें दोबारा से फिर से देखने को मिलता है ब्रूक और फिशमैन पायरेट का कमांडर। ब्रूक बोलता है तुम जैसे इंसान मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारे जैसे इंसान को मुझे गन भी पसंद नहीं है लेकिन मेरे पास नाक भी नहीं है। तुम जैसे लोग इंसानों को बिना वजह मारते हो और इंसानों को मौत को तुम कीड़े मकोड़े की मौत जैसे मानते हो। क्या ब्रूक हमला कर रहा है। वो फिशमैन पायरेट का कमांडर सीजम स्टोन को हिला के ब्रूक की तरफ देखते हुए बोले मुझे बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि तुम लोग भाग नहीं रहे हो, तुम सारे इंसान मारे जाओगे जब वो नुआसिपिस आइलैंड में गिरेगा। ब्रूक रिप्लाई करते हुए बोलता है हमारे कैप्टन लूफी ने साफ साफ बताया है कि वो किसी को भी हर्ट करने नहीं देंगे यार, वो एक दिन जरूर किंग ऑफ द पायरेट बनेंगे और मैं अपने कैप्टन लूफी को भरोसा करता हूँ। क्या ब्रूक उसकी तरफ अटैक कर देता है, बोलता है मैंने सब कुछ मेरे कैप्टन के ऊपर छोड़ा है कहता है। वो सुनने के बाद फिशमैन पायरेट का कमांडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ब्रूक बोलता है हमारे कैप्टन हमें बचाएंगे लेकिन अब मुझे मेरा अपना काम करना होगा। क्या रेडी हो जाता फाइट करने के लिए। उस कमांडर की तरफ देखते हुए बोलता अब तुम्हें मैं मेरे आंखों के आगे से गायब होने नहीं दूंगा लेकिन मेरे पास आंखें नहीं। क्या ब्रूक मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है जायंट फिशमैन की तरफ और वो अपने पेट के ऊपर हवा लेके बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। बोलता है तुम्हें सरप्राइज लगा। सांजी रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ तुम्हें ये देख के। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है हाँ। जिम्बे को सांजी बुलाता है और कहता है जिम्बे अब हमें अपना काम करना होगा। जिम्बे मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है अब मैं करने के लिए रेडी हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट का शॉर्ट कमांडर और जोरो और कहता है देखो मैंने अपना शॉर्ट को खो लिया अब मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। क्या जाता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है जोरो भी जा जाता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मुझे फिर से मत बोलना कि तुम लड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट का दूसरा कमांडर और फ्रांकी उस कमांडर की तरफ देखते हुए बोलता है मैं तुम्हें एक ही झटके में डिफीट करूंगा अब मेरे टेक्निक को यूज करके। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है उसाप सब मुस्कुराते हुए बोलता है मैंने चारों तरफ ट्रैप बिछा चुका हूँ अब तुम जल्दी से डिफीट होने वाले हैं। वो कमांडर गुस्सा होकर उसाप की तरफ देखता है बोलता है तुम बकवास बंद करो। कमांडर उसाप की तरफ देखते हुए बोलता है दिन में ये बकवास सपना देखने छोड़ो और हमें देखने को मिलता है कमांडर उसाप को तुम वीक हो और मैं तुम्हें डिफीट कर दूंगा, तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है कि तुम मुझे डिफीट करोगे। उसाप रिप्लाई करते हुए उस कमांडर को बोलता है मैं पास्ट में बहुत ज्यादा वीक था लेकिन मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट के मेंबर और फिशमैन पायरेट के मेंबर बोले वो इंसान तो मॉन्स्टर होगा यार। हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट का कमांडर और उसाप भी उसकी तरफ देख रहा है। चॉपर अपना मॉन्स्टर फॉर्म यूज करके फाइट कर रहा है फिशमैन पायरेट के कमांडर के साथ और उसाप चॉपर बोल रहा है। फिशमैन पायरेट का कमांडर भी शॉक हो रहा है, बोल रहा है वो छोटा इंसान तो बहुत बड़ा बन गया अचानक कर रहा है। हमें देखने को मिलता है उसाप और उसाप भी शॉक हो रहा है देखते हुए यार डरा हुआ है फ्लैशबैक को याद करके। हमें देखने को मिलता है चॉपर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो जॉइंट फॉर्म में आ गए। उसाप को रिप्लाई करते हुए चॉपर बोलता है मैं ठीक हूँ उसाप और मैं बहुत ज्यादा बन चुका हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन और ऑडिजोन घायल हो गया यार एयर टैंक के लोग क्या हुआ है उसे ध्यान से देखो। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है नुआसिप और प्रिंसेस फुकाबुशी भी नुआसिप की तरफ देख रहे और बोल रहे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हमें देखने को मिलता है शिराओशी और शिराओशी भी लूफी को लेके जा रही है, बोल रही है लूफी सामा उधर की तरफ हवा है। हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन और ऑडिजोन बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रग्स खा रहे हैं नुआसिप के अंदर से। इसी में एपिसोड 565 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।